क्लासेस में आपको कंपटीशन क्लासेस में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको जो आपका शिक्षा से चुनौतियां हैं, जो पेपर चल रहा है उसी के बारे में चल रही है अभी तक आपकी शिक्षा। तो ये देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में भारतीय सदस्य कितने थे? तो देखिए, पहले में है आपके पास 2, डी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। तो हमारे पास भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थे सिर्फ 4 सदस्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। तो पहला है ऑप्शन आपका है 1964 में घोषित हुई, या 1968 में घोषित हुई, या 1979 में, या 1986 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं। इसमें दोनों लोगों के लिए स्थान है। बालक कितने प्रतिशत लिए जाते हैं और बालिकाएं कितने प्रतिशत? तो इसमें पहला ऑप्शन आपके पास 27, दूसरा है 18, 33 और 20। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 33% बालिकाओं के स्थान आरक्षित हैं नवोदय विद्यालय में। शिक्षा के पुनः निर्माण में सर्वाधिक किसका सहयोग है? जो शिक्षा का निर्माण करता है उसमें सबसे अधिक किसका सहयोग है? भवन का होता है कि धन का होता है कि निरीक्षण का होता है कि शिक्षक का होता है? तो देखिए, शिक्षा के निर्माण में सदैव ही शिक्षक का सर्वाधिक सहयोग होता है। तो ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE किसके विकास के लिए कार्य करती है? तो आपके पास आंसर में है, पहला है ऑप्शन आपका प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और अध्यापक शिक्षा। तो जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है वो कार्य करती है अध्यापक शिक्षा के लिए। अध्यापक शिक्षा की समस्याएं, समाधान, शिक्षा विधियों सब के बारे में ये हमारा कौन कार्य करती है? NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इस सन में? पहला आपका ऑप्शन है 1979 में, 1986 में, 1981 में या 1985 में। सही आंसर आपका 1979 में, 1979 में। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील प्रारंभ हुई, यानी कब प्रारंभ हुई? मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील कब प्रारंभ हुई? पहला है आपके पास ऑप्शन 1992, 1993, 1994, 1995 में। तो मिड डे मील योजना जो आपकी प्रारंभ हुई वो है आपकी 1901। मिड डे मील योजना का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 1995 में हुआ था। 1995 में आपकी मध्याह्न भोजन योजना हुई थी। तो देखिए, आपके पास जो आंसर है वो 1995 है। पराविद्या का अर्थ क्या होता है? पराविद्या का अर्थ होता है भौतिक विज्ञान से, या आध्यात्मिक तथा पारलौकिक विज्ञान से, या रसायन विज्ञान से, या व्यावसायिक शिक्षा से। तो आपका इसमें आंसर है आध्यात्मिक तथा पारलौकिक विज्ञान से। तो ये क्वेश्चंस आपके हैं, आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए और आगे जो आपको क्वेश्चन चाहिए वो हमारी लिंक पर जाकर डाउनलोड कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे लोगों को इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त होते रहें और अपने आप कंपटीशन की तैयारी करते रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी अच्छा करने का प्रयास करूँगी। बस आप लोग के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आप लोग सफल होइए, बस यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।